This call is now being recorded. This call is now taking notes. ठीक। तो जीओसी के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहो, है ना, उतना आपका स्ट्रोंग होता जाएगा जीओसी। क्वेश्चंस करते जाओ, क्वेश्चन में जहाँ पे भी डाउट आते हैं वो आप रिजोल्व करते जाओ, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि अगर मान लो डाउट सोल्विंग ग्रुप में नहीं रिजोल्व हो रहा है डाउट, तो यू कैन सेंड मी पर्सनल, ठीक है। जिसका ग्रुप बना हुआ है उसमें भेज दो, वरना आप मुझे पर्सनली भेज सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। आवाज आ रही है सबको मेरी? यस मैम। ठीक। ठीक है बच्चों, तो बेसिकली मैंने कल तुम लोगों को ये बताया था, वैसे तो काफी सारी चीजें मैंने अभी तक बता दी है। तो अभी तक तुम लोगों को ये याद रखना है कि ये पावर का जो ऑर्डर है वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि एरोमेटिक वाले की सबसे ज्यादा होगी, गेटिंग माय पॉइंट। फिर आपका मेसोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट भी बोल सकते हो इसको। उसके बाद आपका हाइपर कंजुगेशन एंड उसके बाद आपका इंडक्टिव, ठीक है। ये ऑर्डर आपका होता है, ठीक है। मतलब यानी कि किसी भी क्वेश्चन में आपको ये चीजें चेक करनी है वन बाय वन। एरोमेटिसिटी का कुछ भी नहीं है तो मेसोमेरिक वाले पे चले जाओ, वो नहीं है हाइपर कंजुगेशन पे चले जाओ, राइट। उसके अलावा मैंने कल आप लोगों को एसिडिटी का बताया था, तो एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है, जो -I और -M एक्सर्ट करते हैं, ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं -M और -M वाले ग्रुप, ऑलराइट। उसके अलावा पीके जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी के, और के जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिटी के। मतलब बस आपको ये चेक करना है एसिडिटी में, जब आप H+ हटाओगे ना, उसके बाद जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो कितना स्टेबल है, वो कितना स्टेबल है। आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव चार्ज को कौन स्टेबलाइज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप -M है ना, -I इफेक्ट जो है लगाते हैं, ठीक है। चलिए टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं। कुछ मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को कल कराए थे, है ना। चलिए आइए यहाँ पे देखिए। ये 2022 में पूछा गया था बच्चों। आपको ये बोला है इनमें से कौन सा, ध्यान से देखना, अमंग द फॉलोइंग मार्क्ड प्रोटोन, जिसपे बेसिकली सर्कल किया हुआ है, आपको बताना है सबसे पीके वैल्यू किसकी कम होगी। तो अभी मैंने बताया कि pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी बेटा, यानी कि जिसका बेटा लेट आओगे तो छूट जाएगा, मैं बता दे रही हूँ, मैं एग्जैक्ट 2:15 पे स्टार्ट कर देती हूँ। तो पीके कम मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका पीके क्या होगा मेरा बेटा, सबसे ज्यादा होगा। चलो मैं क्या करती हूँ, सब में ना जिस जो H का उसने पूछा है उसको मैं क्या करती हूँ मेरा बेटा, रिप्लेस कर देती हूँ, ठीक है। चलिए इसमें देखो, यहाँ पे देखो, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। और यहाँ पे देखो, चलिए आइए, हमें ये देखना है कि मेरा नेगेटिव चार्ज कितना स्टेबल है। चलिए आइए, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, इधर देखो, यहाँ पे H है, यहाँ पे रेजोनेंस में जा रहा है, कंफर्म कीजिएंगे सारे, सारे कंफर्म करो। यस मैम। ठीक है, यहाँ पे देखो ये रेजोनेंस में जा रहा है, ये यहाँ पे भी रेजोनेंस में जा रहा है, यानी कि नेगेटिव चार्ज तो यार सही है यार, दोनों जगह डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या कहते हो। तो यानी कि क्या मैं बोल सकती हूँ थर्ड वाला फर्स्ट वाले से एसिडिक होगा ज्यादा। कैन आई से दिस, कैन आई से दिस। हमें ये देखना है वो नेगेटिव चार्ज कितना
स्टेबल है तो वो दोनों तरफ डिलोकलाइजेशन में जा रहा है, ठीक है। एनर्जी कम होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा। यहाँ देखो मैम, यहाँ पे भी जा रहा है डिलोकलाइजेशन में, ठीक है, और मैम यहाँ पे भी जा रहा है डिलोकलाइजेशन में, देखो ना दोनों तरफ ही जा रहा है, ठीक है। चलो अब अगर मैं मान लो सेकंड को और थर्ड को कंपेयर करूंगी तो थर्ड सेकंड से भी ज्यादा है। कैन यू सी दैट? बोल सकती हूँ मैं? Yes, ma'am. कंफर्म करिएगा ये बात, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को बात करनी है थर्ड और फोर्थ में। थर्ड और फोर्थ में कैसे डिसाइड करेंगे कि मैम कौन सा ज्यादा एसिडिक है? तो ध्यान से देखिए, ये वाले फैक्टर तो दोनों में आ रहा है कि नेगेटिव चार्ज दोनों तरफ डिलोकलाइजेशन में जा रहा है, यानी कि अब ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रहा, हाँ या ना? क्योंकि ये तो हो गया, ऑप्शन एलिमिनेट करके हमने पहले दोनों को कर दिया। अब थर्ड और फोर्थ में दोनों में ही नेगेटिव चार्ज दोनों तरफ डिलोकलाइज हो रहा है, बेंजीन रिंग के साथ भी, कार्बोनिल कार्बन के साथ भी। नाउ दिस इज नॉट डिसाइडिंग फैक्टर। अब क्या होगा, हमें ये देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या हो रहा है। हमें पता है एसिडिटी के केस में जो प्लस आई होता है बेसिकली वो क्या करता है, एसिडिटी को डिक्रीज करता है, और आपका जो माइनस आई ग्रुप है वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं CH3 ग्रुप को तो ये क्या लगाएगा, प्लस आई लगाएगा यहाँ पे, यस और नो। और यहाँ पे ये OH क्या लगाएगा, प्लस M लगाएगा, यस और नो? यस। Yes, ma'am. तो ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दे रहे हैं। बेसिकली H थोड़ा सा आसानी से नहीं निकल पाएगा क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं, तुम ऐसे भी बोल सकते हो तो नेगेटिव चार्ज इतना ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। लेकिन आपको पता है प्लस M वाला ज्यादा डिस्टेबलाइज करता है कार्बन आयन को। यहाँ पे प्लस M लग रहा है, यहाँ पे प्लस आई, तो दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक हो गया, थर्ड वाला या फोर्थ वाला? बताओ। थर्ड वाला। थर्ड वाला, क्योंकि थर्ड में ये प्लस आई लगा रहा है, यहाँ पे प्लस M लगा रहा है। प्लस M वाला ज्यादा स्टेबिलिटी को क्या करता है, कार्बन आयन की डिक्रीज करता है एज कंपेयर टू प्लस आई। क्या ये सब हमने पढ़ा था कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कम करते हैं, लेकिन उसमें भी प्लस आई प्लस M वाले में से ज्यादा कम कौन करेगा बेटा, प्लस M वाला, ठीक है। तो यानी कि जो थर्ड है वो फोर्थ से भी क्या होगा बेटा, ज्यादा एसिडिक होगा, हाँ के ना? बोलो क्या कहते हो? और अगर मुझे मान लो ऑर्डर बताना हो तो कोई मुझे बता पाएगा इसका ऑर्डर? कैन एनीवन टेल मी द ऑर्डर फॉर दिस? अगर मैं बोलूं, कोई मुझे ऑर्डर बताना चाहेगा इसका, क्या हो सकता है, बताइए, कौन बताएगा? 2 1 2 वाला क्यों होगा, बाय 2? अरे 2 वाला कैसे होगा, थर्ड वाला तो मोर एसिडिक है भाई, बताओ, कंफ्यूज आ गए? 3 4 2 1, ओके। आदित्य इज सेइंग 3 4 2 1। एनीवन? फ्रेंड्स? श्रुति? 3 4 1 2। हाँ 3 4 1 2। अब उसने बोल दिया तो 3 4 1 2 हो गया। देखो 3 पहले आएगा, 4 आएगा, फिर 1 और 2 में से कौन पहले आएगा? 1 आएगा, 2 पहले आएगा। 1 क्यों आएगा, 1 क्यों आएगा? यहाँ पे ऑक्सीजन क्या लगा रहा है, प्लस M, यहाँ पे क्या लगा रहा है, प्लस I। बोलो। तो 3 फिर 4 फिर 2 और लास्ट में क्या आएगा, 1। यही तो बताया मैं इतनी देर से, यही तो बता रही हूँ, यही तो बता रही हूँ मैं इतनी देर से। अब जल्दी पूछो क्या डाउट है इसमें, नहीं तो फिर मैं आगे चलूंगी। बताओ जल्दी। हो गया? ठीक है, मैं फिर बोल रही हूँ, हमें ये देखना है कि मेरा नेगेटिव चार्ज कितना स्टेबल है। हो सकता है कोई माइनस आई वाला ग्रुप, कोई माइनस M वाला ग्रुप उसको क्या कर रहा हो, स्टेबलाइज कर रहा हो, कहीं पे रेजोनेंस हो रही हो। यहाँ पे देखो इस वाले केस में भी रेजोनेंस हो रही है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, सेम यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो हमने प्लस आई और प्लस M इफेक्ट देखा, उसके बेसिस पे जज किया। यहाँ पे दोनों में ही रेजोनेंस हो रही है, मतलब डीलोकलाइजेशन हो रही है। गेटिंग माई पॉइंट? डीलोकलाइजेशन यहाँ पे हो रही है। तो क्या करेंगे हम लोग फिर, डीलोकलाइजेशन हो रही है तो फिर हम देखेंगे OH और इसके हिसाब से हम जो है आंसर मार्क करेंगे। तो इस ऑप्शन 1 क्या बोल रहे हो राहुल?
ऑप्शन 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। आपको लोवेस्ट pKa वैल्यू पूछा था, यानी कि लोवेस्ट pKa का मतलब होता है मोर एसिडिक। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन होगा। बन जाएगा ये सवाल? Yes, ma'am. चलिए बहुत बढ़िया, आगे आते हैं बेटा। चलिए, यही सेम कॉन्सेप्ट आप कहाँ पढ़ोगे? उसमें पढ़ोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड नाम का चैप्टर है ना, वहां पे पढ़ोगे। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट वहां पे भी आएगा। कौन आ रहा है इतनी लेट लेट क्लास में? चलिए, चलूं आगे? चलिए आगे चलते हैं मेरा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मोस्ट एसिडिक सब्स्टिट्यूटेड फिनोल। अब ये फिनोल वाले चैप्टर में भी तुम लोग पढ़ोगे, है ना, बट यहाँ पे मैं पढ़ा दे रही हूँ। मोस्ट एसिडिक मतलब आपको ये बताना है इनमें से सबसे एसिडिक फिनोल कौन होगा। मतलब अगर मैं सबके केस में यहाँ पे O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव बना दूं, तो सबसे ज्यादा कौन से केस में मेरा नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, ये अपने को क्या करना है, देखना है। ठीक है, चलिए कैसे देखेंगे मेरा बेटा, कैसे देखेंगे? अभी मैंने बताया था सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, यही मैंने बोला था। तो यहाँ पे ये NO2 लगा हुआ है, ये अपना -M और -I से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा और ये H+ निकल जाएगा। क्या कहते हो? यहाँ पे 2 लगे हुए हैं NO2, दोनों ही अपने क्या लगाएंगे, -I और -M लगाने वाले हैं। हालांकि मीजोमेरिक वाला ज्यादा डोमिनेटिंग होगा। यहाँ पे भाई साहब 3 लगे हुए हैं और यहाँ पे 1 लगा हुआ है, तो क्या लग रहा है तुम लोगों को? आंसर वुड बी थर्ड ऑप्शन। और ये क्या होता है? पिक्रिक एसिड होता है, इसका नाम होता है पिक्रिक एसिड और इसका pK पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है, इवन ये बेंजोइक एसिड से भी स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। अब देखो इस क्वेश्चन का सवाल तो बहुत आसानी से आ गया, लेकिन पेपर में ऐसा सवाल नहीं आएगा। पेपर में तुम्हें ऑर्डर लगाना पड़ेगा। तो एक बात बताओ मेरा बेटा, ये मेरे पास पैरा है, ये मेरे पास ऑर्थो वाला है ना। अगर मान लो मैं एक लगे हाथ मेटा वाला भी बना लूं तो मजा आ जाएगा ना, सारे कंपेयर हो जाएंगे हमारे। और तुम लोगों को बखूबी पता है कि मेटा पे सिर्फ क्या लगता है, इंडक्टिव लगता है, तो NO2 -I लगाएगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? चलो Yes, अगर मान लो मुझे कार्बोनाइन मतलब कार्बोनाइन कह रही हूँ, मुझे फिनोल की एसिडिटी बतानी है, तो सबसे ज्यादा तो थर्ड ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि 3 नाइट्रो है, फिर सेकंड होगा और लास्ट में मेरा कौन सा होगा, इसको नंबर दे देते हैं 5वां। लास्ट में होगा हमारा 5वां। क्या कहते हो? अब हमें फर्स्ट की और फोर्थ की देखनी है, तो कैसे देखेंगे प्लीज ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे क्या होता है बेटा, जितना मैंने तुम्हें अभी तक सिखाया है उसके हिसाब से तुम ये बोलोगे कि मैम नाइट्रो ग्रुप तो यहाँ पे -I लगा रहा है, यहाँ पे -M लगा रहा है, दोनों जगह। तो माइनस मीजोमेरिक तो नहीं होगा क्राइटेरिया डिसाइड करने का विच वन इज मोर एसिडिक। सो इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे हम लोग जज करेंगे कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट, जितना पास लगा होगा, यहाँ पे देखो ना पास लगा हुआ है 2, तो उस हिसाब से मेरा फोर्थ वाला ज्यादा एसिडिक होना चाहिए था फर्स्ट वाले से। क्या कहते हो? लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप ये ऑर्डर लिख के इसको काटा मारोगे सारे बच्चे, और इसको आप उल्टा लिख दो, आप इसको उल्टा लिखो ऐसे। ऐसा क्यों हुआ मैम? ऐसा इसलिए हुआ, प्लीज ध्यान से सुनो मेरा बेटा, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। नहीं फर्स्ट सेकेंड नहीं, फर्स्ट फोर्थ। ऐसा इसलिए हुआ मेरा बेटा, देखना एक बार, अगर मैं ऑर्थो वाले को थोड़ा सा खुल के दिखाऊं आपको, इधर देखना। कृतिका आई है क्या क्लास में? कृतिका है? नहीं है क्या? आंख लग गई उसकी आज भी? ओके, कैन यू सी दैट? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, देख पा रहे हो सारे बच्चे? यहाँ पे क्या हो रही है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यानी कि जो H+ हमें निकालना है, अब वो H क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है।
जिसकी वजह से H+ निकाल पाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए जो हमारा ऑर्थो वाला है वो क्या हो जाएगा बेटा, पैरा वाले से पीछे हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर मैं ऑर्थो मेटा पैरा में डिसाइड करूं तो सबसे ज्यादा मेरा बेटा किसका होगा, पैरा का होगा, फिर ऑर्थो का होगा और फिर किसका होगा, मेटा का होगा। ठीक है, पैरा, ऑर्थो, मेटा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। हालांकि यही सेम कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें कहाँ पढ़ाऊंगी, वहां पे भी पढ़ाऊंगी। कहाँ पे, फिनोल वाले चैप्टर। ठीक है, एक बार मैं ना रिमाइंडर भेज देती हूँ। कृतिका पहले वाली क्लास में थी क्या? यस मैम। हाँ, हो गया। चलिए, अभी भी पूछ लो, कोई डाउट है तो, किसी भी तरीके का डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है मेरा बेटा, अगर कोई खींचने वाला ग्रुप लगा होता है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, OH बॉन्ड को वीक बनाएगा, यहाँ से H+ निकल जाएगा। हमें यही देखना होता है, जितनी जल्दी H+ निकलेगा, है ना, उतना ही वो अच्छा एसिडिक होगा। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये कुछ 3-4 चीजें आप लोगों को देखनी पड़ती हैं व्हाइल लुकिंग एट द, यस, लास्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे सब में नहीं होगी। एक तो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनोल वाला है, ये तुम ध्यान रखो। ठीक है, एक ये ऑर्थोनाइट्रोफिनोल वाला है, ये ध्यान रखो। बाकी जो आएगा वो हम 12th में देखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो, जैसे ये वाला सवाल है, ये सब प्रीवियस ईयर को, ये वाला सवाल है, ध्यान से देखो। आपको असेंडिंग ऑर्डर में बेसिकली क्या बतानी है, एसिडिटी बतानी है। कृतिका क्लास में क्यों नहीं आए थे, हैं? आवाज आ रही है तुम्हें मेरी? मैम सिग्नल की वजह से कब से कनेक्ट कर रही थी पर हो नहीं। ठीक है, तो अब तुम्हारा छूट गया है, अब उसको तुम्हें देखना पड़ेगा रिकॉर्डिंग से। यहाँ पे देखिए, एसिडिटी का ऑर्डर बताना है। ठीक है, किसकी एसिडिटी बतानी है, OH। चलो करें चेक, चलो तुम करो सबसे पहले, क्या कर सकते हैं, चेक करिए सारे बच्चे। अगर तुम एक चीज नोटिस कर पा रहे हो तो ये तुम्हारे पास अल्कोहल है, ए वाला, बाकी सब फिनोल है। कैन यू सी दैट, बाकी सारे फिनोल है। फिनोल क्या होता है, बेंजीन रिंग के साथ क्या लगा होता है, डायरेक्ट OH लगा होता है, पता है ये वाली बात, दिस इज फिनोल। और ये अल्कोहल है। तो बेटा जो फिनोल होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है। क्यों? क्योंकि जब तुम H+ निकालोगे तो ये O- बनेगा और ये बनेगा RO-। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा मेरा बेटा, प्लीज ध्यान से देखिएगा सारे बच्चे। यहाँ पे जैसे ही नेगेटिव चार्ज आए तो डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करा, मैम ये तो मजे वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पे कोई डीलोकलाइजेशन नहीं है, ये तो भाई साहब अपना प्लस साइड इफेक्ट दिखा रहा है। गेटिंग माई पॉइंट? ये अपना क्या दिखा रहा है, प्लस साइड इफेक्ट दिखा रहा है। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, फिनोल होगा या अल्कोहल होगा, बताइए सारे बच्चे में। फिनोल और अल्कोहल, विच वन इज मोर स्ट्रॉन्गर एसिड? फिनोल। बाकी अपना माइक अनम्यूट करके भी कृपया करके जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आप लोगों के ही सवाल हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। वाई फिनोल? बिकॉज आफ्टर द रिमूवल ऑफ H+ जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइजेशन में क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, जबकि यहाँ पे प्लस आई से नेगेटिव चार्ज को इतना स्टेबल नहीं कर रहा है, बल्कि डिस्टेबलाइज कर रहा है। तो इफ यू कंपेयर तो फिनोल ज्यादा होगा, यानी कि ए वाला तो सबसे पीछे हो जाएगा, है ना, आपको यही तो बताना, ए वाला तो सबसे पीछे हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 तो नहीं हो सकता मैम। अब चेक करते हैं इनमें, तो अब बताओ इनमें से कौन होगा सबसे पहले। मैम ये अपना -I -M दोनों लगाएगा, बोलो क्या कहते हो, -M प्रायोरिटी पे होगा। ये क्या लगाता है, -I +M दोनों लगाता है, लेकिन +M वाला ज्यादा डोमिनेटिंग होगा। इस बेचारे के पास D वाले के पास कुछ है ही नहीं,
और ये देखो मैम, यहाँ तो 2 नाइट्रो है भाई साहब, -I -M दोनों लगाएंगे। मैं अभी डोमिनेटिंग वाला ले रही हूँ, तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा एसिडिक? ई वाला। फिर कौन सा हो जाएगा बेटा? बी वाला। फिर कौन सा हो जाएगा बताइए मेरे को? डी वाला। और फिर सी। ठीक है। वाई डी इज स्ट्रोंगर एसिडिक देन सी? बिकॉज सी में OMe मिथॉक्सी ग्रुप अपना +M से क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं? आपके एसिडिटी को कम करते हैं। हो जाएगा, ये वाला आसान था, ध्यान से देखिए। सिंपल सी बात है, 2 चीजें पता होनी चाहिए। अल्कोहल ज्यादा एसिडिक, सॉरी फिनोल ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से, तो ए को सबसे पीछे फेंक दो। अब फिनोल में भी तुम्हें कंपैरिजन करना है तो कर लो। +M वाले क्या करेंगे? एसिडिटी को घटाएंगे, -M वाले एसिडिटी को बढ़ाएंगे। ये बातें तुम्हें छोटी छोटी बात पता होनी चाहिए, तब काम बनेगा, अदरवाइज काम नहीं बनेगा। ठीक है जी, चलिए आइए ये वाला करके देखो तुम। इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यू बतानी है, तो तुम पहले एसिडिटी का ऑर्डर लिख लो, उससे अपोजिट तुम पीके का ऑर्डर लगा सकते हो। सारे बच्चे पहले लिखेंगे कि कौन ग्रुप कौन सा इफेक्ट यहाँ पे शो कर रहा है। गलत होएगा कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट ट्राई कीजिए। पहुंचे किसी नतीजे पे? हाँ जी। आदित्य नहीं आया आज? आदित्य तारू साजी आ गई क्या? ओके। यस मैम। अच्छा, विपिन के नाम से ज्वाइन किया आपने? यस मैम। ठीक। क्या लग रहा है बच्चों? सोचो सोचो, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। प्यार करो ऑर्गेनिक से, तभी वो तुम्हें समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। 15 नहीं, कितने क्वेश्चन होते? टोटल 25। यस, 8 सवाल आएंगे ऑर्गेनिक से तुम्हारे पेपर में। ठीक है, चलिए देखो ना, एसिडिटी का ऑर्डर मेरे को लगाना है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। सारे फिनोल है, कंफर्म कीजिए। एवरीथिंग, एवरी ऑप्शन में क्या है? फिनोल है, यस और नो? मतलब OH ग्रुप लगा हुआ है, दिख रहा है सबको डायरेक्ट? तो बस आपको ये देखना है कौन सा ग्रुप क्या काम कर रहा है। तो बताओ कृतिका, मुझे ये बता बेटा, NO2 कौन सा इफेक्ट लगाता है? कृतिका? यस मैम। भाई रे, कितना बुलवाते हो तुम लोग मेरे से। NO2 कौन सा इफेक्ट लगाता है? कृतिका पढ़ाई छोड़ रखी है। मैम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कौन सा इफेक्ट लगाता है NO2? इफेक्ट है क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? इलेक्ट्रॉन, वो तो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। -I लगाता है, क्या लगाता है? -M लगाता है, क्या लगाता है? मैम माइनस। अरे रे, तुम लोग नहीं पढ़ते हो भाई, तुम लोग बेड़ा गर्क कर रहे हो, मैं बता दे रही हूँ। NO2 -M और -I दोनों लगाएगा, ठीक है? लेकिन प्रायोरिटी किसको देते हैं हम?
-M2। यहाँ पे देखो ये मेटा पोजीशन पे भी लगा हुआ है, मेटा पोजीशन पे सिर्फ क्या लगेगा, इंडक्टिव, तो OCH3 क्या लगाएगा, -I, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये देखो मेटा पे लगा हुआ है तो ये -I दिखाएगा, है ना। ये क्या लगाएगा, ये पैरा पे है, तो पैरा पे है तो ये +M लगाएगा, -I भी लगाएगा, बट +M वाला डोमिनेटिंग होता है, तो मैंने सारे डोमिनेटिंग वाले लिख लिए। चलो अब तुम्हें पता है +M वाला तो एसिडिटी को बहुत कम करता है, तो E वाला पीछे फेंकू, बोलो। ठीक है, आगे बढ़ो। फिर A वाला, क्योंकि A के पास ना तो देने के लिए कुछ है और ना ही कोई लेने के लिए है। फिर आ जाओ, फिर हम देखेंगे मैम यहाँ पे -M लग रहा है, तो ये तो B तो सबसे ज्यादा आगे आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको NO2 और OCH3 में से देखना पड़ेगा किसकी पावर ज्यादा है, क्योंकि दोनों -I लगा रहे हैं, तो D की पावर ज्यादा होगी, यानी कि NO2 की C से। तो ये हो गया एसिडिटी का ऑर्डर। pK क्या होता है, इससे उल्टा होता है, तो क्या होगा, BDCAE, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यार तुम लोग पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो, मैं क्या करूं, मैं कोई मंत्र, देखो मेरे पास कोई मंत्र तो है नहीं, मैं तुम्हें बोल बोल के मैं कर दूं सही। तुम लोगों को पढ़ना तो पड़ेगा ना, तुम लोग ऑर्गेनिक नहीं पढ़ रहे हो क्या? तुम लोग, मेरे को समझ नहीं आ रहा यार, मेरे को बता दो कि कैसे, क्या कैसे मैं कराऊं कि तुम लोग पढ़ने लग जाओ। तो समझ नहीं आ रहा यार, पूछो ना फिर। डेली 20 बच्चे आते हो क्लास में, 20 में से बस वही 2-3 ही बोलते रहते हैं, वाई? ऑर्गेनिक छोड़ के जानी है क्या? फिजिकल वैसे नहीं आती तुम लोगों को, इनऑर्गेनिक में तुम कहते हो कि मैम रटने का है, तो फिर बचा क्या? 25 के 25 क्वेश्चन छोड़ा ना केमिस्ट्री में, मैथ्स फिजिक्स करा है ना। मेरे को रीजन चाहिए यार तुम लोगों से, मुझे बताओ कि क्यों नहीं कर रहे हो ऑर्गेनिक। एक सिंपल सा पूछा है, NO2 कौन सा इफेक्ट लगाता है, तुम लोगों को वो भी नहीं मालूम। मैं पागल थोड़ी ना क्वेश्चंस करवा रही हूँ, जो तुम लोगों को डेली क्वेश्चन दे रही हूँ कुछ ना कुछ, ताकि तुम्हें पता चले कैसे अप्रोच करना है सवाल को। सारा मैं करा दूंगी तो तुम लोग क्या करोगे? सिर्फ मैंने 11th में तुम लोगों को 4 से 5 चैप्टर करने के लिए बोला है, और मैं बोल ही नहीं रही करने को। अब तुम लोगों को पता है नेक्स्ट 10 अगस्त को इक्विलिब्रियम का टेस्ट है, पता है तुम लोगों को ये चीज, क्योंकि इस हफ्ते तो है नहीं केमिस्ट्री का कोई टेस्ट। कम से कम पहले जो मैंने चैप्टर बोले उनको कर लो अच्छे से। आओ ये वाला क्वेश्चन करते हैं। और जो भी मैं पॉइंट्स बता रही हूँ कि अल्कोहल कम एसिडिक होता है फिनोल से, यहाँ ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में मैम ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताई है, इंट्रामोलिकुलर, ये सारे पॉइंट्स आई होप यू आर राइटिंग, यू आर राइट डाउन इन द नोटबुक, कर रहे हो ना? यस मैम। चलो अब इन सवालों को करते हैं। अब यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे फिनोल भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। तुम लोगों को पता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड ये होता है बेटा, इसको हम बेंजोइक एसिड बोलते हैं, ये हमारा बेंजोइक एसिड है। ठीक है, तो तुम लोगों को पता होना चाहिए कि जो बेंजोइक एसिड होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है फिनोल से। मैं बता देती हूँ क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है मेरा बेटा, इधर आना। अगर मान लो मैं H+ निकालती हूँ तो ये बनेगा, और यहाँ से H+ निकालती हूँ तो ये बनेगा। कैन यू सी दैट? अब जो नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन का वो रेजोनेंस में जा रहा है, और वो नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है बेंजोइक एसिड में, और ऑक्सीजन पे आ रहा है। जबकि जो नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज हो रहा है, तो नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है, बोलो? नेगेटिव चार्ज इज ऑन कार्बन, Carbon. और यहाँ पे कहाँ आ रहा है नेगेटिव चार्ज, इज ऑन Oxygen. ऑक्सीजन। शाबाश। अब तुम खुद देख के बताओ कहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा अच्छा आना, कार्बन पे या फिर ऑक्सीजन पे? ऑक्सीजन पे। दैट इज व्हाई बेंजोइक एसिड मोर एसिडिक होता है फिनोल से। लेकिन जो भी मैंने तुम्हें पिक्रिक एसिड बताया ना, पिक्रिक एसिड तो बेंजोइक एसिड से भी ज्यादा एसिडिक होता है।
क्योंकि उसमें 3 नाइट्रो ग्रुप लगे होते हैं, बहुत ज्यादा उसकी जो पीके की वैल्यू है वो कम हो जाती है। वैसे इन जनरल बेंजोइक एसिड फिनोल से ज्यादा एसिडिक होगा। तो यहाँ पे देखो फिनोल वाला तो सबसे पीछे फेंक दो तुम लोग, ये रहा। और बेंजोइक एसिड में भी वही फैक्टर तुम देखोगे मैम, ये -I -M दोनों लगाएगा। यहाँ पे बेचारे के पास कुछ नहीं है, ये +I और +H लगाएगा। और तुम्हें पता है +I और +H वाले डिक्रीज करते हैं, तो फोर्थ का, फिर यहाँ पे थर्ड, और फिर देखना यही आएगा। डी कैसे आएगा बेटा? फोर्थ वाला ज्यादा एसिडिक कैसे होगा प्रिंस? ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ना। बोलो श्रुति, क्या हो रहा है बेटा? मुश्किल लग रहा है? मुश्किल तो है। स्मृतिका, नंदनी, आदित्य, हर्षित, नैतिक, राहुल, सुनिधि, मुश्किल है। मैं तो खुद बोलूं मुश्किल है, लेकिन जब तुम सारे कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिवाइज करोगे ना तो तुम्हें अच्छे से पता लगेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक चीज बोल दी कि बेंजोइक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, तो तुमने फिनोल को पीछे रख दिया। गेटिंग माई पॉइंट? अब तुम्हें इनको कंपेयर करना है। ये देखो, अगर तुम्हें ये नहीं पता ना ये वाले कौन से इफेक्ट लगा रहे हैं, तो पूरी ऑर्गेनिक खराब है। फिर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ग्रुप कौन कौन से इफेक्ट लगाते हैं, +I +M क्या कर रहे हैं। ठीक है जी। अब हम आते हैं बेसिसिटी पे। बेसिसिटी में क्या होगा? एसिडिटी में हम देखते थे कि H+ कितना रिलीज हो गया, पिक्रिक एसिड बेटा ये होता है, अभी था बताया तो था मैंने, दिस इज पिक्रिक एसिड। ठीक है, 2,4,6 डाइनाइट्रो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल इज अ पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड उसका कॉमन नेम है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या है, बेसिसिटी क्या है। वहां पे क्या होता था, एसिडिटी में H+ डोनेट करते थे। कौन मेरा बेटा? कौन सा? पिक्रिक एसिड। ये फिर भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये फिर भी स्ट्रॉन्ग एसिड है मेरा बेटा, पिक्रिक एसिड। ठीक है, चलिए जब आप इसकी वैल्यू देखोगे ना पीके की, तो इसकी वैल्यू बहुत कम आएगी एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड। ठीक है, 3 नाइट्रो ग्रुप अपने इफेक्ट डाल रहे हैं यहाँ। इधर देखिए बेसिसिटी में क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस वो होगा जो कि ज्यादा H+ क्या कर पाएगा, एक्सेप्ट कर पाएगा। ठीक है, ज्यादा H+ एक्सेप्ट कर पाएगा। यानी कि कहने का क्या मतलब है, अगर मान लो मेरे पास बेस है, उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो जितनी जल्दी वो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो क्या होगा मैम, उतनी जल्दी एक्सेप्ट करेगा। क्या कहते हो, बोलो। Yes, ma'am. तो यानी कि कहने का क्या मतलब है, जब भी मैं बेसिसिटी की बात करूंगी आपका दिमाग कहाँ घूमना चाहिए, उसके पास लोन पेयर कितनी जल्दी अवेलेबल है। जितने जल्दी मतलब जितने ज्यादा उसके पास लोन पेयर अवेलेबल होंगे, वो किसके लिए, फॉर डोनेशन, तो उतना अच्छा क्या होने वाला है बेटा, बेस होने वाला है। अगर वो जितनी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा भाई, उतना अच्छा बेस होगा, सीधी सी बात है। गेटिंग माई पॉइंट? और इसमें भी क्या होता है, जो केबी होता है, केबी वो बेसिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, लेकिन जो पीकेबी होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी होता है। ठीक है, जैसे सेम अपन उसमें करते थे, एसिडिटी में हम क्या बोलते थे, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, यहाँ पे बोलेंगे के बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। गेटिंग माई पॉइंट? और पीके बेसिसिटी के तुम प्रोपोर्शनल बोल सकते हो। ठीक है, लिख लो इसको।
देखो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे आप लोगों को मैं तरीका बताती हूँ करने का। क्या बताती हूँ? तरीका बताती हूँ। इधर आएंगे सारे बच्चे, एक तरीका लिखेंगे कि हाउ टू चेक द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। सबसे पहले अपने नोट्स में लिखो कि मैम ने कहा था सबसे पहले हमें हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है। क्या चेक करनी है मेरा बेटा? हमें सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है। लिखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है। sp3 वालों की बेसिसिटी ज्यादा होगी, फिर sp2 वालों की, और सबसे कम sp वालों की। क्या कहते हो? याद करो, एसिडिटी का उल्टा ऑर्डर था। तो बेसिसिटी Yes, ma'am. करते वक्त सबसे पहले हमें क्या चेक करना है? हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है। हाइब्रिडाइजेशन चेक करना, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? ठीक है, चलिए पहले मैं इसी से ही आप लोगों को बताऊंगी, फिर दूसरा पॉइंट लिखवाऊंगी। यहाँ पे चेक करो, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। ठीक है, तो दोनों के दोनों ही क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यस और नो? ठीक है। Yes, ma'am. फिर Yes, तुम्हें ma'am. सेकंड चीज चेक करनी है कि जो लोन पेयर है, जो लोन पेयर है, लिखो अपनी नोटबुक में, वो लोकेलाइज्ड है या डीलोकेलाइज्ड है? लोकेलाइज्ड है, डीलोकेलाइज्ड है? अगर लोकेलाइज्ड है मतलब वो फ्री है, अवेलेबल है डोनेशन के लिए। अगर वो डीलोकेलाइज्ड है मतलब कहीं पे घूमने गए हुए हैं, मतलब लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, तो हम ये चेक करेंगे। ठीक है, तीसरी चीज हम चेक करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या चेक करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आई होप सभी ने पॉइंट्स नोट डाउन किए होंगे। सबसे पहले वी हैव टू चेक द हाइब्रिडाइजेशन, सेकंड लोन पेयर चेक करने, लोकेलाइज्ड है, डीलोकेलाइज्ड है, थर्ड वन हमें चेक करना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे अगर मैं फर्स्ट में देख के बताऊं तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन है, दोनों ही sp3 है, कोई सोल्यूशन नहीं निकला। सेकंड लोन पेयर, दोनों में ही क्या है? लोकेलाइज है, मतलब कहीं रेजोनेंस में नहीं जा रहे, कोई सोल्यूशन नहीं निकला। थर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव, जो कि -I इफेक्ट लगा रहा है, यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो ये क्या करेगा? -I से खींचेगा। बोलो हाँ या ना? खींचेगा -I से, और अगर खींचेगा तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जल्दी से, आसानी से नहीं देने देगा। तो यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन हो जाएगा? ए वाला। स्ट्रॉन्ग बेस कौन हो जाएगा? ए वाला। क्योंकि -I क्या करते हैं? बेसिसिटी को कम करते हैं। ये बेसिक भी तुम लोगों को पता होना चाहिए। क्या? कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इधर देखो क्या बोला मैंने, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं? बेसिसिटी को बढ़ाते हैं, जो कि +I +M इफेक्ट लगा रहे होते हैं। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं? बेसिसिटी को कम करते हैं। एसिडिटी की उल्टा नहीं है ये, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। एसिडिटी की उल्टा नहीं है, बताइए। और जो भी आप लोगों Yes, का ma'am. ऑर्गेनिक का क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है, वो आप लोग प्लीज मुझे टैग किया करो ग्रुप में, या फिर कन्हैया सर को टैग किया करो। हम 2 ही टीचर है उस ग्रुप में, क्लियर है? लेकिन आप लोग गलत आंसर नहीं पूछ। मैं कई बार देखती हूँ बच्चे आपस में सॉल्व तो कर रहे होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक होता है, बट कई टाइम गलत भी होता है क्वेश्चन, तो पता चले तुम गलत ही कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। ठीक है, आगे चले, चलो और बाकी क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आओ, सबसे पहले हमें क्या चेक करना है मेरा बेटा? हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है। कैन यू सी दैट? इधर आओ। अब ये क्या है मैम? 1 2 3, ये मैम sp2 है, बोलो। ठीक है, और ये मैम क्या है? 1 2 3, मैम ये sp3 है। क्या ये बोलना ठीक होगा? देखो सेकंड चेक करो कि लोकेलाइज्ड लोन पेयर है या डीलोकेलाइज्ड। मैम ये तो लोकेलाइज्ड है, लेकिन ये डीलोकेलाइज्ड है। देखो इधर जा रहे हैं रेजोनेंस में, तो मेरा बेटा अगर ये रेजोनेंस में जा रहे हैं तो ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं रही, क्या हो गई है? sp2 हो गई। कैन यू कंफर्म दिस? अगर ये रेजोनेंस में जा रही है तो अब सिंगल बोन थोड़ी ना, डबल बोन आ जाएगा, तो ये sp2 है, यानी कि बोथ आर sp2। कभी भी अगर कोई हिट्रो एटम है, उसके पास लोन पेयर है, और जब वो किसी के साथ डीलोकेलाइजेशन में जा रहा होता है, तो वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन उसकी हो जाती है। अब यहाँ पे अपने को चेक करें, मैम ये तो डीलोकेलाइज्ड है, और ये क्या है? लोकेलाइज्ड है, मतलब फिक्स है, मतलब फ्री है।
तो तुम बताओ मुझे क्या होगा, कौन सा वाला ज्यादा बेसिक होगा? सेकंड वाला। सेकंड वाला। और मैंने पहले भी तुम्हें बताया था कि अगर नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड है तो वो पार्टिसिपेट लोन पेयर नहीं नहीं। करता है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर खुद सोचो, अगर हमें क्या करना है, हमें ये देखना लोन पेयर कितने अवेलेबल है। अगर मान लो वो कहीं घूमने गए हैं तो नहीं है इतने अच्छे से वो अवेलेबल, और जहां पे वो फ्री है, कहीं घूमने नहीं जा रहे, तो ठीक है भाई, हम ज्यादा बेसिक है। और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। अब ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है ना? दोनों ही क्या कर रहे हैं, डीलोकलाइजेशन में जा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन दोनों की sp2 हो जाएगी। फिर हम चेक करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी कम है? नाइट्रोजन। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की कम है तो वो कहेगा अरे हाँ चल ठीक है, ले ले तू, ले ले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो होल्ड करके रखेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। क्या कहते हो? क्योंकि दोनों में ही डीलोकलाइजेशन हो रही है, यानी कि डिसाइडिंग फैक्टर वुड बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की कम होती है ऑक्सीजन से। तो कौन बेटर डोनर होगा, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, बताइए? नाइट्रोजन। 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 दैट इज वाई एनिलीन जो होगा वो ज्यादा बेसिक होगा फिनोल से। ठीक बात है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स लिखते जाओ, कहीं पता चले 2 महीने बाद उठाओ दोबारा, समझ में ही ना आए क्या था। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आइए, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर है। यहाँ पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और ये डीलोकलाइजेशन में जाएगा sp2 है। पहले ही फैक्टर से काम चल गया। कौन ज्यादा बेसिक होगा? सेकंड वाला। सेकंड वाला। क्यों? और ये तुम ये भी बोल सकते हो मैम यहाँ पे लोकलाइज्ड है लोन पेयर, यहाँ पे क्या है, डीलोकलाइज्ड है। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन के लोन पेयर इज नॉट अवेलेबल फॉर डोनेशन। क्या कहते हो? यस मैम। और जबकि यहाँ पे क्या है, लोकलाइज्ड है, अवेलेबल है डोनेशन पे। क्या ये चारों एग्जाम्पल समझ में आए? कैसे मैंने किसका क्या ऑर्डर लगाया? रिवाइज करने पड़ेंगे, विदाउट रिवीजन नहीं हो पाएंगे। आप सब समझ रहे हो? मैं इतना चिल्ला चिल्ला के क्यों बोल रही हूँ ये चीज? अंजलि, श्रुति, आदित्य, साजिया, राहुल, कृतिका, ध्यान दे दो भाई। समझ रहे हो? एंड मैं हूं, अगर आपको कोई भी डाउट आता है जस्ट आस्क, टैग कर दो मुझे। लेकिन गलत कॉन्सेप्ट मत पढ़ो, गूगल से मत देखो, क्योंकि पता है क्या होता है ना, गूगल से हम चलो देख तो लेते हैं, फिर हम ना उस तरीके से ही सोचने लग जाते हैं। हम अपनी अप्रोच भी तो पता होनी चाहिए ना, कहाँ गलतियां कर। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आया था जेई 2024 में। पायरोल, पिरिडीन, पिपरिडीन, इनका नाम पता, अच्छी बात है, वैसे याद कर लो तो सही है। पायरोल, पिरिडीन और पिपरिडीन, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ बताने, जो मैंने बताया ना, जैसे मैंने समझाया अभी तुम्हें, वैसे करके देखो। वैसे करके देखो सवाल बनता है या नहीं बनता। सबसे पहले सारे बच्चे हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। बताओ भाई कि क्या हाइब्रिडाइजेशन है लास्ट वाले की? sp क्या है? sp, sp2, sp3, बताइए। sp3। sp3। सेकंड वाले की? sp2 डोंट टेल, हाँ वेरी गुड, डोंट टेल मी sp2 कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं आती निकालने। सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को काउंट करो। कृतिका, पहले वाले में क्या है हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन की? मैम sp2 वेरी गुड, sp2, क्योंकि ये मैम पहले डीलोकलाइजेशन में जाएंगे। हाँ, मैम कुछ और बोल रहे थे क्या? sp3 बोल रहे थे? नो मैम मैं अगले वाले की बोल रही हूँ। ठीक है, तो बेसिसिटी के बेसिस पे हमें पता चल गया कि पिपरिडीन तो ज्यादा बेसिक होगा। क्या कहते हो? उसके बाद यस मैम। उसके बाद कौन सा होगा? पिरिडीन, क्योंकि लोन पेयर लोकलाइज्ड है। और लास्ट में क्या होगा? पायरो। तो पिपरिडीन कहाँ है? ऑप्शन है क्या? पिरिडीन और पायरो। आसान है।
डेली का काम है भाई। हाँ बोलो, आ गया क्या? एक मिनट दो बच्चों। चलो ये वाला ट्राई करते हैं। आओ इधर आओ, क्या होगा? आइए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। ठीक है, चलिए आइए ट्राई करते हैं। तुम करोगे ट्राई? चलो करना, जब मैंने समझाया जैसे समझाया वैसे करो। साजिद यू आर डूइंग गुड, बच्चे ट्राई करो। श्रुति ट्राई करो बेटा। सुनिधि, सुनिधि है क्या? नहीं है, सुनिधि का तो नेटवर्क ही नहीं इशू रहता है। अंजलि आप भी ट्राई करो। रिद्धिमा, रितिका, देवांशी, देवांशी, नंदनी, नंदनी है ना? नंदनी आज चुप हो, क्या हो गया? मुश्किल लग रहा है? यस मैम। ओए, लेकिन जो अभी तक मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो समझ में आए या नहीं आए? यस मैम आ गए। नहीं आए तो भी बोल सकती हूँ मेरे को। ठीक है, घर जाके दोबारा प्रैक्टिस करोगे सारे के सारे बच्चे। समझ में आ गई तभी होंगे वो। चलिए, पहले नोट्स रिवाइज करने चाहिए हमेशा। तुम लोग पता है जो नोट्स में भी पढ़ा दिया ना, तुम वो भी क्वेश्चन पूछते हो। ठीक है राहुल, वो न्यूक्लियोफाइल वाला क्वेश्चन रुक जाना क्लास में, वो मैंने इसी में ही कराया था, जीओसी के पहले लेक्चर में ही। वो तुम भूल गए दोबारा, तो इसीलिए पहले मैं बोल रही हूँ नोट्स। हाँ, उस दिन मैम मेरा न्यूक्लियोफिलिसिटी और इलेक्ट्रोफिलिसिटी रह गया था, मैं उस दिन ऐड नहीं हुआ था जल्दी। तो रिकॉर्डिंग कौन देखेगा उसकी? रह गया था तो रिकॉर्डिंग कौन देखेगा? निकालो टाइम, तो निकालना पड़ेगा जब तुम्हारी वो चीज छूट गई है तो। अभी तो तुम्हारी छुट्टियां हैं। चलो ये करो क्वेश्चन, कोई नहीं, रुक जाना तुम एक बार, रिकॉर्डिंग देखोगे उसकी तुम, जितना तुम्हारा रह गया। प्रिंस कह रहा है सेकंड ऑप्शन, बाकी एक बार ट्राई कीजिए सारे बच्चे। प्रिंस कह रहा है सेकंड ऑप्शन। नंदनी आप ट्राई करो। मुश्किल तब लगता है जब उस चीज को रिवाइज नहीं करते, रिवाइज करोगे तो काहे का मुश्किल नहीं लगेगा मुश्किल। ए ऑप्शन आदित्य के हिसाब से। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करी तुम लोगों ने? कितनी आई श्रुति इसकी? बताओ। मैम पहले वाले की आई है SP3। sp2 लोकलाइज डीलोकलाइज है ना, तो डीलोकलाइजेशन में जब जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ जाएगी, क्योंकि देखो ना डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है ना मेरा बेटा, ये देखो, है ना? चलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताइए। sp2 आपको लोन पेयर लगा के नहीं देगा, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को कंसिडर करते हो ना हाइब्रिडाइजेशन में। ये sp3 हो गया, ये भी डीलोकलाइजेशन में जाएगा तो ये sp2 हो जाएगा। तो यानी कि हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हमने पता लगा लिया कि थर्ड वाला क्या होगा, ज्यादा बेसिक होगा। फिर हम देखेंगे कौन से पेयर लोन पेयर लोकलाइज है डीलोकलाइज है, तो ये लोकलाइज्ड है, बाकी डीलोकलाइजेशन में जा रहे हैं फर्स्ट और फोर्थ, तो इसके बाद क्या आ जाएगा सेकंड, तो आंसर वुड बी। लेकिन हाउ टू डिसाइड फर्स्ट एंड फोर्थ, यहाँ पे मेरा बेटा ध्यान से देखेंगे कि ये वाले लोन पेयर तो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। व्हाई? बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ एरोमेटाइजेशन, बिकॉज ये 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है ना, दिस इज अ पार्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन इन रेजोनेंस। कैन यू सी दैट?
एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोन पेयर, तो भाई साहब ये तो बिल्कुल भी अवेलेबल ही नहीं है ही नहीं। वो अगर कुछ डीलोकलाइजेशन में जा रहे हैं, थोड़ा दे देंगे, थोड़ा मान लो डीलोकलाइजेशन में दे जा रहे हैं, लेकिन डेंसिटी भी डिनोट कर क्या बोलते हैं, डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, लेकिन ये तो कहीं से भी नहीं देंगे। लोन पेयर इज नॉट अवेलेबल। क्यों नहीं है? क्योंकि मैम इसके लोन पेयर तो एरोमेटिसिटी में काउंट हो रहा है ना 6 इलेक्ट्रॉन, ये तो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होगा। याद है बताया था एरोमेटिसिटी में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए था, बताया था कि नहीं बताया था? दैट Yes, इज ma'am. व्हाई जो पायरोल है वो बेटा पीरियड इससे एनिलीन से भी क्या होता है, कम बेसिक होता है। कहाँ लिखूं मैं? यहाँ पे लिख देती हूँ। छोटी छोटी बातें हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा इसका करेक्ट होगा। अगर आपको ये नहीं भी पता ना तो भी आंसर हो जाए, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, बोलिए। यस मैम। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। देखिए ये वाला सवाल ये मैं ही करवाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें आप लोगों को नहीं पता लगेंगी। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन मेरा बेटा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आएगा, आपको केबी का वैल्यू बतानी है, मतलब जितना केबी होगा उतना बेसिसिटी। यहाँ पे sp3 है मैम, यहाँ पे sp2 है मैम, यहाँ पे क्या है मैम, ये ये क्या बोलते हैं, इस पे मैं भी आऊंगी और इस पे भी मैं भी आऊंगी। तो अगर मैं पहले और दूसरे में से बताऊं तो कौन सा होगा? फर्स्ट ज्यादा बेसिक होगा, सेकंड से बोलो क्या कहते हो? इतना तो Yes, कंफर्म ma'am. होगा। तो यानी कि ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। अब हमें चेक करने हैं बाकी। बेटा जो ये फोर्थ वाला है ना, इसको हम बोलते हैं ग्वानिडीन यूनिट। बेस होता है ये काफी अच्छा। ग्वानिडीन, ग्वानिडीन एक बहुत अच्छा बेस है, बायोमोलिक्यूल में पढ़ते हो आप। ठीक है, बहुत अच्छा बेस है। अमाइनो एसिड में जो है ग्वानिडीन यूनिट लगी होती है, हालांकि इतना ध्यान मत दो। अब ऐसा क्यों है मैम? वो ऐसा इसलिए है मेरा बेटा क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है ये डीलोकलाइजेशन में जा रहे हैं, यहाँ से भी और ये वाले भी जा रहे हैं। यानी कि हो क्या रहा है मेरा बेटा, हो ये रहा है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, कि इस पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। कैन यू सी दैट? यहाँ लोन पेयर है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, और तुम्हें पता है ऑर्गेनिक में अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो क्या कहेगा, भाई मैं तो न्यूट्रलाइज करूंगा अपना चार्ज सबसे पहले। तो अगर किसी के ऊपर लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज ज्यादा बेसिक होगी is more basic than neutral species, बोलो क्या कहते हो? क्योंकि ये फटाफट चाहेगा मेरा चार्ज खत्म हो, नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये भागे भागे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, हाँ या ना? और सेम उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये वाला बंदा भी बढ़ाएगा, या तो ये भी दे रहा है, मान लो 100% ये भी दे रहा है, ये भी देगा, तो भाई 200% होगा। यहाँ पे सिर्फ ये है देने वाला, तो यानी कि सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा हो गया हमारा? फोर्थ हो गया, फिर थर्ड हो गया, फिर फर्स्ट हो गया, और फिर सेकंड हो गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बेटा। टेंशन मत लो, इनको रिवाइज करो बार 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 बार। मैं बैठी हूँ, कहीं पे भी डाउट आता है पढ़ो उसको कि मैम ने क्या लिखवाया था, यही वाले कॉन्सेप्ट जो मैं आपको सवाल दे रही हूँ करने के लिए उस पे लगाओ। मान लो तुमसे ये क्वेश्चन हो गया लेकिन वो सवाल नहीं हो रहा जो मैंने दिया है, तो आओ मेरे पास, मैम ये तो आपने ऐसे कहा था तो मैं इसमें ऐसे लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ, बट मेरे से तो हो नहीं रहा है, आओ मेरे से पूछो। गेटिंग माई पॉइंट? आओ मेरे से पूछो, तभी जो है ऑर्गेनिक आप लोगों की थोड़ी बेहतर बन पाएगी।
ठीक है, ये आपने काफी कुछ सीखा है जीओसी में, 6 दिन है ना आज, बहुत कुछ सीख लिया आप लोग। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन, अब ये तुम खुद कर लोगे। ये हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलते हैं sp3 है, यहाँ पे देखो ये sp2 है, ये भी मैम sp3 है, देखिए, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो अगेन नेगेटिवली चार्ज मोर बेसिक होगा, तो थर्ड वाला तो ज्यादा बेसिक होगा। बोलो क्या कहते हो, यस और नो? यस मैम। अब थर्ड यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, अब तुम चेक करो, फोर्थ ज्यादा बेसिक होगा या फर्स्ट? मैम फोर्थ ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस आई ग्रुप लग रहा है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है नाइट्रोजन के ऊपर, तो लोन पेयर और आसानी से अवेलेबल होंगे। जबकि यहाँ पे क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे, और माइनस आई इफेक्ट क्या करता है, बेसिसिटी को थोड़ा कम करता है एज कंपेयर टू प्लस आई। तो सेकंड के बाद फोर्थ का नंबर आएगा, बिकॉज ये प्लस आई लगा रहा है, इसका माइनस आई लग रहा है, और लास्ट में क्या आएगा, सेकंड को तो तुम देखते ही पीछे फेंक देना, क्योंकि भाई ये sp2 है यहाँ। ठीक है, देखो एक बार ध्यान से सोचो क्या बता दिया मैंने। पहले ये बताओ, थर्ड वाला ज्यादा बेसिक है, ये समझ में आ गया क्या? क्योंकि नेगेटिव चार्ज इस पे आ रहा है, नेगेटिवली चार्ज यस मैम। होगा। अब तुम फोर्थ वाले में से सेकंड और फर्स्ट में कैसे करोगे मैम? फर्स्ट और फोर्थ sp3 है, सेकंड वाला sp2 है, तो सेकंड वाले को पीछे फेंको ना, बिकॉज sp3 वाले ज्यादा बेसिक होंगे। अब मैम फर्स्ट और फोर्थ में कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे? दोनों ही sp3 हैं, तो देखो ना, नाइट्रोजन के पास CH3 लगा हुआ है, प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन, बेसिसिटी को बढ़ाएगा। यहाँ पे कुछ ऐसा ग्रुप नहीं लगा हुआ, बल्कि ये sp2 है, ये थोड़ा सा खींचने की टेंडेंसी रखेगा, क्योंकि sp2 क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, परसेंटेज ऑफ s करेक्टर ज्यादा है यहाँ पे, तो फर्स्ट वाला जो है आपका फोर्थ वाले से कम बेसिक हो जाएगा। ठीक है मेरा बेटा, बोलिए। यस मैम। ठीक है, अभी मैं दोबारा वो खोलूंगी जो मैंने कल आपको क्वेश्चंस दिए थे ना, वो मैं अभी खोलूंगी, कोई बच्चा लीव नहीं करेगा। एक बार राहुल तुम तुम्हारा क्वेश्चन देख लो, तुमने ये पूछा था कि न्यूक्लियोफाइल है या नहीं है, और जो तुमने वो इक्विलिब्रियम लगा रखा था मेरे ख्याल से, वो इक्विलिब्रियम नहीं था, वो कंपाउंड था बेटा, ऐसा कुछ था शायद। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियोफाइल पीछे से क्या करेगा, अटैक करेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल के कैटेगरी में आएगा। यहाँ पे भी नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पीछे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा, तो ये भी किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, कोई भी बच्चा नहीं जाएगा, कोई भी बच्चा नहीं जाएगा। एक बार मैं जो कल मैंने आप लोगों को क्वेश्चन दिए थे, मैं वो ओपन कर रही हूँ। ठीक है, कौन से दिए थे मैंने? ओके 25 के दिए थे ना मैंने। चलो यस मैम। चलिए मैं ओपन कर रही हूँ, और अगर तुम अपनी मैम की थोड़ी बात समझते हो, मानते हो, तो प्लीज इनको करना चालू करो। 2 DPP और दूंगी तुम लोगों को, दिख रहा है सबको? पहला वाला क्वेश्चन हो गया होगा, ये मैंने क्लास में भी करवाया था। ठीक है, याद है, ये मैंने क्लास में भी करवाया था, आई होप ये हो गया होगा। अच्छा इसमें ही ऐसा दिया हुआ है क्या? अरे इसमें ही थोड़ा गड़बड़ है, ये ऐसे है मेरा बेटा, ये एक्चुअली में ऐसे था। ऐसे है ये, ठीक है, इसमें गलत दिया हुआ। ठीक है, चलिए आगे आइए। और कौन सा दिया था मैंने? ये 6th वाला दिया था। 6th वाला किया किसी ने? प्रिंस किया, आदित्य, साजिया, बताओ कैसे होगा?
आपको बताना था कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, कौन सा है, बताइए बताइए। प्रोपाइलियम। वेरी गुड। वाई? क्योंकि मैंने कहा था सबसे पहले क्या देखोगे, एरोमेटिक, फिर मिजोमेरिक या रेजोनेंस, और फिर हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव। कृतिका तुमने नहीं किए क्या? Yeah. बट तुमने तो मेरे को भेजे हुए हैं क्वेश्चन करके। मैंने तो प्लान तो आवाज भी नहीं आ रही यार। तो सी वाला ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, ठीक है जी, हाँ है ना। यहाँ पे देखो 3 फिनाइल रिंग है, इधर देखो नजर मारो, यहाँ पे 3 फिनाइल रिंग है, लेकिन एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा सी होगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा, फिर डी होगा। जिसने नहीं किया उनका मैं कुछ नहीं कर सकती। ये वाला किया था 10th वाला, 10th वाला श्रुति साजिया किया था क्या, अंजलि नंदनी किया है क्या? इनमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोकेटाइन, बताओ। प्रिंस किया है क्या? माइक अनम्यूट करके बताओ बेटा। यस मैम। कैसे किया है बताओ। मैम पॉजिटिव चार्ज के बाद मैम सबसे पहले तो मैम डबल बॉन्ड होना चाहिए। हाँ मैम उसके बाद मैम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे। हाँ। मैम सेकंड और फोर्थ मैम ऑलमोस्ट सेम आया था। तो मैम उसके बाद वहां पर देखा मैम डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है। हाँ। तो मैम ये मतलब अनस्टेबिलिटी कर देगा, तो मैम सेकंड ज्यादा स्टेबल होगा। देखो यहाँ पे तो ये फ्लोरीन है, माना कि ये रेजोनेंस में है, देखो हर जगह ये रेजोनेंस में है, कैन यू सी दैट। लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन है, -I लगा रहा है, ये तो काटा मार दो। यहाँ पे क्या कर रहा है, OCH3 भी क्या कर रहा है, अब दे तो नहीं रहा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि सिंगल सिंगल डबल है ना, तो ये भी -I लगाएगा, ये भी हटा दो। अब यहाँ पे देखो ये रेजोनेंस में कर रहा है, ये भी कर रहा है, बोलो क्या कहते हो। लेकिन ये COCH3 अपना क्या लगाएगा, -I, ये क्या लगा रहा है, +I, तो +I फेवरेबल होगा ना, इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो ऐसे आपको सवाल करने हैं। ये वाला क्वेश्चन OCH3 और NHCOCH3 दोनों ही एक्टिवेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे। मैंने कहा था अगर बेंजीन रिंग के साथ कोई भी ग्रुप अटैच है डायरेक्ट और उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो वो डायरेक्टिंग होगा, एक्टिवेटिंग होगा। CN और OH क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है, गलत है। OH क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, तो बी वाली स्टेटमेंट गलत है, और जहां पे बी है हटा दीजिए। CN और SO3H वो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग है, तो सी भी ठीक है, ए भी ठीक है। एक्टिवेटिंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ये भी ठीक है, यानी कि डी भी ठीक है। हेलाइड्स एक्टिवेटिंग होते हैं, गलत, हेलाइड्स डीएक्टिवेटिंग होते हैं, तो ACD इसमें ठीक हो जाएगा। ये मैंने बता रखे हैं आपको। इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना था, बता दिया। ये अपना एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, और ये नॉन एरोमेटिक है, तो कर लोगे। एरोमेटिक वाला ज्यादा स्टेबल, फिर नॉन एरोमेटिक, और फिर एरोमेटिक। ये वाला किया था कार्बोकेटाइन, अरे किया था तो ही बताओ, मैं क्यों फिर आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। मुझे प्लीज वो बच्चे हैंड रेज करो जिन्होंने किया था, और प्लीज ईमानदारी से हाथ खड़ा करो जिन्होंने किए हैं ट्राई, वरना मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, बताओ। मैं तो थक गई हूँ बोलते बोलते कि पढ़ लो, पता नहीं पढ़ते ही नहीं हो तुम लोगों को, बस इजी चीजें करना पसंद है। बस 2 बच्चों ने ट्राई किया पूरी क्लास में। राहुल ये वाला क्वेश्चन कैसे किया था? एक तो जब मैं तुम लोगों से पूछती हूँ तुम्हारा नेटवर्क चला जाता है सबका, बताओ। मैम ये नहीं किया था। फिर पूछेगा कौन, पूछेगा कौन? यही सेम क्वेश्चन आ गया 2026 में, फिर क्या कहोगे? मैम आपने बोला था कि क्लास में होगा, फिर मैंने ये क्लास के लिए रखा था। मैंने कब बोला क्लास में होगा?
कल आपने बोला था कि मैं ये क्लास में भी करवाऊंगी। नहीं, मैंने नहीं बोला था। और किसने की है? यही तो दिक्कत है तुम लोगों की, डाउट डाउट छोड़ देते हो, तभी तो वो नंबर नहीं आते तुम लोगों के, फिर गूगल की हेल्प लेते हो तुम लोग। कैसे करेंगे इसको बताओ, प्रिंस तुम ही बता दो। मैम ओ एम ई मैम माइनस आई इफेक्ट लगेगा और मैम CH3 मैम प्लस आई इफेक्ट लगेगा। बट OME तो पैरा पे नहीं, पैरा पे तो प्लस M डोमिनेटिंग होता है, भूल गए थे? मैंने तो मैम फोर्थ कर दिया था। थर्ड आएगा। और आंसर की भी है इसके नीचे, प्लीज चेक कर लिया कीजिए, है होगी शायद, हाँ है। CH3 प्लस I प्लस H दोनों लगाता है, प्लस H वाला डोमिनेटिंग होगा। ये मेटा पोजीशन पे है तो सिर्फ माइनस I लगाएगा, ये कुछ है ही नहीं। तो प्लस M वाले क्या करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ऐसे करना। एक काम करो, इनको ट्राई करो बैठ के, और जो मैंने दिए थे आयुपेक नोमेनक्लेचर तो फिर शायद नहीं आते होंगे तुम में से कुछ बच्चों को, नहीं आते तो प्लीज छोड़ देना। ये तो कर लिया होगा एरोमेटिक वाला, ये वाला साथिया, ये तो कल सारे बता रहे थे मेरे को। श्रुति बताओ, ये क्या है? एरोमेटिक है पहले वाला? यस मैम। और दूसरे वाला एंटी एरोमेटिक। C वाला? एंड एरोमेटिक। D वाला? एरोमेटिक। E वाला? एरोमेटिक। F वाला? नॉन एरोमेटिक। G वाला? एंटी इवन नंबर। H वाला? एरोमेटिक। तो बताओ भाई कितने, कौन कौन सा है एरोमेटिक? डी ऑप्शन। कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन A C D E H, वेरी गुड। B F G वो एरोमेटिक नहीं है। ये तो कर लोगे, कर दो तुम सब लोग। जैसे देखो हाइपर कंजुगेशन परमानेंट इफेक्ट नहीं है क्या? मैम है, आपने ही बोला था, तो ये तो गलत हो गई स्टेटमेंट। सेकंड वाली ठीक है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप होंगे उतना ज्यादा स्टेबलाइजेशन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस को करो मेरा बेटा, प्लीज करो। जो नहीं आते हैं रीच आउट टू मी, वरना फिर तुम्हें प्रॉब्लम होगी। आई होप आप मेरी बातों को सीरियसली लेते हो, और रीजन भी आप लोग आई होप समझते हो कि मैं डांट क्यों लगा